दोस्तों, एक शानदार खबर आई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे ही वो खबर आई अमेठी से, जो गांधी परिवार का गढ़ है, जहां से राहुल गांधी सांसद रहे, इस वक्त स्मृति ईरानी वहां से सांसद है। उन्हीं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के अमेठी के एक दिग्गज नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे ही वो तस्वीर आई, वैसे ही चीख चीख कर तमाम गोदी चैनल, गोदी मीडिया माहौल बनाने लगी। पता लगा कि गांधी परिवार का जो अभेद दुर्ग है यानी अमेठी, किस तरह से दरक रहा है। मुस्कुराता हुआ चेहरा स्मृति ईरानी का, उनके साथ एक व्यक्ति खड़े हुए हैं। दावा किया गया ये अमेठी में राहुल गांधी का न केवल कामकाज देखते हैं, बल्कि ये बहुत ज्यादा करीबी हैं। नाम है विकास अग्रहरी। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है क्योंकि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। ये बहुत अच्छी खबरें चल रही थी, अच्छा लग रहा था, सब सुनने में अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को कितना करारा झटका खासकर राहुल गांधी को लगा है। लेकिन 24 घंटे छोड़िए, घंटे तो घंटे नहीं बीते, बीजेपी की जो सारी की सारी खुशी थी वो काफूर हो गई। यही नहीं, गोदी मीडिया भी भौचक्की रह गई कि आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी खबर कैसे बिना पुष्टि के और जल्दबाजी में चला दी। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हाल ही में आपको याद होगा और इससे पहले भी आपको याद होगा, पिछले 2-3 साल के भीतर बहुत तेज रफ्तार के साथ कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी को न केवल छोड़ा है बल्कि झटका भी दिया है। याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनी बनाई सरकार मध्य प्रदेश के अंदर अचानक से बागी हो जाते हैं, बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, 22 एमएलए चले जाते हैं, कमलनाथ की सरकार गिर जाती है। यहां आ जाइए उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद, महाराष्ट्र चले जाइए अशोक चौहान और तमाम नेता एक एक करके, मिलिंद देवड़ा ने भी हाल ही में महाराष्ट्र में कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। ये तमाम जगह हो रहा है, अलग अलग जगह होता जा रहा है, लगातार 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 ये हो रहा था। इसी बीच एक खबर निकल कर सामने आई। खबर थी अमेठी से। उस अमेठी की जो खबर थी उसकी तस्वीर सामने आती, एएनआई ने खास तौर पर उस खबर को दिखाया था। वो तस्वीर के साथ मैं दिखा दूं कि वीडियो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन तस्वीर जरूर देखिएगा। इस तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपको स्मृति ईरानी नजर आ रही होंगी। बीच में एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, आसमानी कलर का कुर्ता पजामा पहनकर, गले में पटका है, बीजेपी का पटका नहीं है, खैर ये भगवा पटका है। लेकिन ये कहा गया कि भाई इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कौन, मैं पढ़कर बता देता हूं। एएनआई हिंदी न्यूज की खबर थी। अमेठी उत्तर प्रदेश, कांग्रेस के राज्य सह समन्वयक विकास अग्रहरी केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। स्रोत क्या है? बीजेपी। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए ने खबर मिली एएनआई को कि जो कांग्रेस के राज्य सह समन्वयक, यानी कि इन पर जिम्मेदारी है संगठन की, राहुल गांधी के करीबी हैं, विकास अग्रहरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए। खबर जबरदस्त थी और ये खबर, ऐसी ही खबरों का इंतजार गोदी पत्रकारों को रहता है। फौरन ही न भारत टाइम्स से लेकर तमाम न्यूज चैनल्स ने इस खबर को चलाया। क्या लिखा? न भारत टाइम्स की हेडिंग पढ़िएगा। अमेठी में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाले नेता का कांग्रेस से मुंह भंग, बीजेपी गए विकास अग्रहरी। ये तस्वीर सामने आई थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अच्छी पहले खबर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी खबर है आज की। यूपी की हॉट सीट अमेठी पर सबकी नजर है। अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि यहां से पूर्व सांसद राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अमेठी से उम्मीदवार के सवाल पर खुद राहुल गांधी स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। इस बीच यहां से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार संभालने वाले कांग्रेस नेता विकास अग्रहरी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। यानी बल्ले ही बल्ले हो गई भाई, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया। इस तरह से इस खबर को प्रेजेंट किया गया। लेकिन जानते हैं खबर क्या है? खबर यह है कि इसी बीच विकास अग्रहरी सामने आते हैं। वो कहते हैं चूंकि सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता, वो सबका होता है। और उसी के नाते मैं अपनी क्षेत्र की सांसद से मुलाकात करने पहुंचा था। इस दौरान फोटोग्राफी हो रही थी, उन्होंने गले में पटका डाला था, मुझे लगा सम्मान की वजह से डाला गया है, और इसी दौरान फोटोग्राफी हुई थी। उसको अब इस तरीके से प्रचारित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि मैंने कांग्रेस छोड़ दिया। विकास अग्रहरी का कहना है कि मैंने कांग्रेस छोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गया हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं इन चीज़ों का जो मीडिया में चल रहा है, मैं इन चीज़ों का खंडन करता हूँ। खंडन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनके पास ज्वाइन करने के लिए नहीं गया था। मैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, मैं अपने निजी काम के लिए अपनी सांसद जी के पास गया था। और वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि हमको एक पटका पहना करके, एक गमछा पहना करके और ये बता दिया जाएगा कि आप बीजेपी में शामिल हो गए, ज्वाइन कर लिए। तो फिलहाल मैं इन चीज़ों का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैं कतई कहीं बीजेपी में गया नहीं हूँ। मैं अपने निजी काम के लिए अपने सांसद के पास गया था और मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में ही हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। तो देखिए, बहुत जल्दी ही सारा के सारी खुशी काफूर हो गई। रणविजय सिंह है, एक पत्रकार है, उन्होंने इनका इस बयान को
जहां पता क्या लिखा, मैं किसी काम से सांसद जी यानी स्मृति ईरानी से मिलने गया था। वहां मुझे पटका पहनाकर तस्वीर खींच ली गई और फिर बताया गया कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। मैं इस खबर का खंडन करता हूं, मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है, मैं कांग्रेस में ही हूं। चलिए इसको दूसरे तरीके से बता दें। इतने देखिए, मैं खुद भी मानता हूं, देखो, और मानना भी चाहिए, इतनी से मतलब मासूम तो ना स्मृति ईरानी है, ना बीजेपी है, और ना ये हैं विकास अग्रवाल। ये हो सकता है, ये बिल्कुल बात होगी, कहीं ना कहीं कंफर्म हुआ होगा कि विकास अग्रवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन हो सकता है ये लौट कर बाहर आए हों। फिर उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इनसे संपर्क साधा, हो सकता है राहुल गांधी ने भी बात की हो, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है। उसके बाद विकास अग्रवाल का मन बदल गया, हो सकता है। आजकल मन बहुत बदल रहे हैं लोगों के। विजेंद्र सिंह आपने देखे ही होंगे, जो बॉक्सर हैं, वो कहते हैं कि मैंने रात को एक ट्वीट किया, कांग्रेस का एक ट्वीट को मैंने रिट्वीट किया, और सुबह उठकर मुझे बड़ी बेचैनी हुई, मुझे लगा मैंने कितना गलत काम कर दिया है, तुरंत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो आजकल तो लोगों के मन बदल रहे हैं। तो हो सकता है विकास अग्रवाल गए हों वहां, उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन की हो, क्योंकि देखिए मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी गड़बड़ी किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं हो सकती। मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ना मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई मिलने आया और उसको बीजेपी या फिर कांग्रेस ज्वाइन करा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ये पूरी डील हो गई हो, लेकिन उससे बढ़िया डील कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई हो। राहुल गांधी ने कुछ ना कुछ बात की होगी, तमाम नेताओं ने बात की होगी, क्योंकि आप राहुल गांधी के सीधे संपर्क में रहते हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, कम से कम इस बात को समझिए। और हो सकता है इसी के बाद विकास अग्रवाल ने यह फैसला लिया हो। लेकिन जो भी हो, इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की बड़ी फजीयत हुई है कि एक तरफ आप चीख चीख कर बताएं, माहौल बनाएं, कांग्रेस का कि अमेठी में बड़ा झटका, राहुल गांधी को बड़ा झटका, कांग्रेस को बड़ा झटका, उनका सिपे सलार, उनका खासम खासी छोड़कर चला गया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जितिन प्रसाद को ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लीजिए, ये तमाम नेता हैं जिनको अभी हाल ही में सचिन पायलट के लिए भी डोरे डालने की कोशिश की जा रही थी। मतलब ये चाहते हैं कि राहुल गांधी के जो करीबी युवा नेता है उनको कैसे करके तोड़ा जाए। ये चल रहा है बीजेपी के अंदर, जमकर चल रहा है, खुल्ले में खुल्ला चल रहा है, और ये हो रहा है। अमेठी इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि इस बार अमेठी पर स्मृति ईरानी का खेल है ना, वो बिगड़ सकता है, चुनावी सियासी खेल। क्योंकि नाराजगी भी हाल ही में देखने को मिल रही थी। अमेठी गई थी, वहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि गुस्सा हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी, वीडियो बनाई जा रही थी, कह रही थी कि मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। पीछे से लड़का एक आवाज लगाता है, मैडम बैठ जाइए। इस पर वो नाराज हो जाती हैं कि मैं बैठने वाली नेता नहीं हूं। मतलब अजीब गरीब चीजें चल रही हैं वहां पर, अजीब गरीब चीजें चल रही हैं। वो लगातार दावे कर रही हैं कि मैं जीतूंगी। अमेठी में जब जब जाती हैं तो अलग तरह का माहौल है, बहुत अलग अलग चीज है। ऐसे में अगर उनको जीत दर्ज करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के जो खासकर अमेठी की देखरेख करते हैं, अमेठी में राहुल गांधी की जगह प्रचार करते हैं, राहुल गांधी के लिए काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, उनको तोड़ा जाए। और ये इसमें कामयाबी कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है मिली थी। विकास अग्रवाल को के बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जिस वक्त वो वहां मौजूद थे, मुझे उनका चेहरा देखकर पता लग रहा है कि विकास अग्रवाल को पता था कि बीजेपी ज्वाइन वाली खबर गलत नहीं है। लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी जो सबको खींच खींच के ले आ रही है, अचानक से वो माहौल बनाती है और अचानक से वही व्यक्ति आगे आकर कहता है ये सब झूठी खबर है। तो ये फजीयत वाली बात है ना। यानी अपने इस कदम पर स्मृति ईरानी खुश तो बहुत हुई होंगी, लेकिन मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर उनकी खुशी किस तरह से उड़न छू हो गई, आप खुद सोचिए। अब गोदी मीडिया के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस खबर को बनाए रखें कि विकास अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए, या फिर विकास अग्रवाल के कहने पर इस खबर को हटा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो खंडन कर दिया, मैं तो बीजेपी में गया ही नहीं, मैं तो कांग्रेस में हूं। नमस्कार।